साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। बात करेंगे कि एमपी की, क्योंकि एमपी में चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं और इससे पहले तमाम तरीके के सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और ये ओपिनियन पोल लगभग जो दिखाते हैं लोग उस पर विश्वास करते हैं। अब कितना सही होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन आज हम उन्हीं बड़े ओपिनियन पोल और सर्वे की बात करेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन सी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसको कितनी बढ़त मिल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे ताजा सर्वे जो कि किया है ईटीजी ने किया है ये सर्वे एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर, और इसमें जो बात सामने आई, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को 112 सीटें से 112 से 122 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 107 से 115 और अन्य के खाते में यहाँ 1 से 3 सीट जाती दिख रही है। तो अगर आज चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में तो ईटीजी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि यहाँ 112 से 122 सीट मिल रही है। वही अब बात करेंगे वोट शेयर की, तो बीजेपी को 43.70%, कांग्रेस को 44.90% और अन्य के खाते में 11.40% वोट जा रहे हैं, यानी कि वोट प्रतिशत के मामले में भी कांग्रेस यहां आगे रहेगी। वही बात करेंगे अब दूसरे सर्वे की, जो कि एक नामी चर्चित चैनल है उसने किया है, और इसमें जो बात सामने आई है वो थोड़ी सी बीजेपी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ 84 से 98 सीट मिलती नजर आ रही है, वही कांग्रेस को 132 से 146 सीटें मिलती नजर आ रही है, वे अन्य के खाते में 0 से 5 सीट जाती दिख रही है। तो वही इस चैनल के ओपिनियन पोल में ये भी नजर आया कि 43% वोट शेयर बीजेपी को मिलेगा, 46% कांग्रेस को मिलेगा, 11% लगभग अन्य के खाते में वोट शेयर पहुंचेगा। वही अब बात करेंगे सबसे जरूरी बात, क्योंकि बीजेपी को जितनी उम्मीदें मध्य प्रदेश में जिस एरिया से है कि यहाँ पर हमें वोट ज्यादा मिलेंगे, वो है सिंधिया का गढ़, यानी कि ग्वालियर चंबल एरिया, और यहाँ पर लगभग विधानसभा की 34 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को उम्मीद है कि उन्हें बढ़त मिलेगी। लेकिन जो सर्वे में रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला है, क्योंकि इसके मुताबिक कांग्रेस को 24 से 26 सीट मिलेगी और बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 से 10 सीट जाएगी। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में, जो कि सिंधिया का गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। अब बात करेंगे दूसरे सर्वे की, जो कि कुछ वक्त पहले हुआ था, सी वोटर का सर्वे, और इसमें जो बात सामने आई थी इसमें भी यही बात आई थी कि कांग्रेस बढ़त बनाएगी, 113 से 125, बीजेपी के खाते में 104 से 116, बसपा के खाते में 3 और सपा के खाते में 3 सीट जाती दिख रही है सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। इसके मुताबिक अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी बराबर पर है, यानी कि 45%, बसपा 2% और सपा 8% पर रुकेगी, ये सर्वे कहता है। अब बात करेंगे दूसरे सर्वे की, ये सर्वे किया है सीएनएक्स ने। इसके मुताबिक बीजेपी को 115 सीट और कांग्रेस को 110 सीट, अन्य को 5 सीट मिलती दिख रही है। तो ये इकलौता ऐसा सर्वे है जिसमें बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है सीएनएक्स के सर्वे में। और इसके अलावा अगर एक और खास बात यह है कि इस सर्वे में ये भी बात बताई गई कि जो ब्राह्मण, बनिया, यादव, जाटव, सतनामी, धाकड़, किरार, राजपूत, कुर्मी, ये जो समुदाय हैं, इनका वोट बीजेपी की तरफ ज्यादा रहेगा। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ जो वोट शेयर जाएंगे वो है मुस्लिम समुदाय और भील समुदाय। आपको बता दें कि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा वोट मिला था, अगर देखा जाए तो वो आदिवासी समुदाय और जो पिछड़ा वर्ग है वहां से कांग्रेस को काफी मात्रा में वोट मिला था। 2018 के नतीजों की बात करेंगे तो कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, बीजेपी को 109 और बसपा को 2 सीट मिली थी, वही सपा को 1 और निर्दलीय 4, जहां कांग्रेस ने निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में सिंधिया के बगावत के बाद ये सरकार टूट गई, गिर गई, और उसके बाद बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, अब देखना होगा कि इस बार कांग्रेस क्या सत्ता हासिल कर पाती है कमलनाथ के नेतृत्व में, या फिर बीजेपी यहाँ पर फिर से सरकार बनाती है दोबारा। हालांकि राह उनकी आसान नहीं होने वाली, फिलहाल जो सर्वे हैं बड़े ये यही कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।